हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शिवोहम शिवोहम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो हम जा रहे हैं गुरुदेव मौनी बाबा भगवान जी के दर्शन करने। आप देख सकते हैं कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से, तो कोई ऑटो से आया है, तो कोई कार से, और मैं जा रही हूँ पैदल अपनी पड़ोसन के साथ गुरु जी के दर्शन करने। तो आश्रम से थोड़ी दूरी पर ही हमने उतार दी थी अपनी चप्पल, क्योंकि आश्रम पर बहुत भीड़ होने की वजह से चप्पलों का रहता है खोने का डर। वैसे मैं अपनी सासू माँ के साथ ही अपने घर से आई थी, लेकिन मम्मी के हो रहा था पैर में दर्द, तो मम्मी को एक जाने पहचानने वाले मिल गए थे, तो मम्मी आ गई थी उनके साथ बाइक पे, और त्रिशा को वो साथ लेके आई थी और बाइक पे। लेकिन रियांश से भी, मेरे बेटे से बोला था, लेकिन रियांश नहीं गया। उसकी जिद थी कि वो मेरे साथ ही जाएगा। वैसे मेरे घर से यानी बनवारीपुर से ज़्यादा दूर नहीं था आश्रम, लेकिन केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम है बनवारीपुर से। लेकिन गर्मी और धूप की वजह से हालत हो रही थी ख़राब। आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आश्रम पर आ चुके हैं। गर्मी बहुत थी। और ये है मेरी सासू माँ। तो मम्मी बोली कि बहुत गर्मी है, थोड़ी देर हम यहाँ करते हैं आराम, और उसके बाद हम आगे जाएंगे दर्शन करने। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करेंगे, फिर आगे करेंगे दर्शन। गुरुजी वैसे बनारस के रहने वाले थे, लेकिन वो यहाँ एक जंगलों में कुटिया बना करके रहने लग गए थे बनारस से आके। बनारस से भी बहुत लोग आते हैं गुरुदेव के दर्शन करने। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बस भर भर के आती हैं बनारस से भी गुरुजी के दर्शन के लिए। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये आश्रम पड़ता कहाँ है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ। ये सुल्तानपुर खेड़ा जिला बुलंदशहर के अंदर ये आश्रम पड़ता है। तो हम आ गए मंदिर, अब हम दर्शन करेंगे। भीड़ बहुत थी, बहुत लोग आए थे, तो इस वजह से वीडियो बनाने में भी हो रही थी दिक्कत। त्रिशा बना रही थी वीडियो पीछे से, हम कर रहे थे दर्शन। तो आप भी कर लीजिए पूजनीय गुरुदेव भगवान जी के दर्शन। ये है हमारे मौनी बाबा। शिवोम शिवोम। यहाँ से हम घूम करके दर्शन को करेंगे पूरा। परिक्रमा लगाते हैं दर्शन करके, इधर से परिक्रमा लगाते हैं दर्शन। तो मेरी परिक्रमा हो गई पूरी, मेरे दर्शन हो चुके। गेट पर आ गई हूँ मैं, मम्मी के रह गए बाकी। मम्मी कर रही हैं अभी दर्शन। वैसे यहाँ आसपास के गांव में भी कई सारे आश्रम हैं गुरुदेव जी के, जहाँ जहाँ वो कुटिया बनाकर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता इसी आश्रम की है, खेड़ा सुल्तानपुर की, क्योंकि यहीं पर गुरुजी ने समाधि ली थी। वैसे अन्य आश्रम पर जो आसपास जो बने हुए हैं, उन पर भी गुरुजी का कीर्तन होता है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन इस आश्रम की ज़्यादा मान्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ समाधि ली थी गुरुजी ने। तो ये है, वहाँ दर्शन हो गए। अब यहाँ पे ये बहुत मिलती है बाबा जी की। यहाँ पे सब लोग अपने माथे से, अपने कंठ से लगाते हैं, और मैंने भी रियांश के थोड़े से चटा दिए, थोड़ी सी माथे पे लगा दी है। बहुत यहाँ से लोग लेके भी जाते हैं बहुत। तो अब चलते हैं हम आगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पुरुषों का खाने का पंडाल अलग लगा हुआ था और औरतों का अलग था। वो मैं जगह दिखाऊंगी जहाँ औरतों का खाने की व्यवस्था की गई है। सबकी अलग अलग है। अब हम जा रहे हैं आगे, एक कुंड की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग कुंड का जल, वहाँ कुंड है, वहाँ जल है, उसमें पानी भरा जाता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। वैसे वो खाली रहता है वहाँ पर। उस कुंड में मैं 2-3 महीने पहले आई थी, तब घास थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा से पहले उसे साफ़ कर दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। बच्चे वहाँ नहाते हैं, और जो भी लोग आते हैं गुरुजी के दर्शन करने यहाँ पर, वह इस जल का स्पर्श ज़रूर करते हैं, क्योंकि इस जल की भी मान्यता बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ये जो भूमि है वो इतनी पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ गुरुजी रहे थे, इसलिए इस जल की भी बहुत मान्यता है। यहाँ लोग स्पर्श करके जल को ज़रूर जाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो बच्चे नहा रहे हैं। वैसे इसमें कुंड में पानी नहीं रहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ औरतें भी जल स्पर्श करके आ रही हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी थोड़े से छींटे मार के आऊंगी जल में, और फिर जाएंगे उधर। तो मैं भी जल के छींटे मार के आ गई हूँ। अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हम आ गए भंडारा पंडाल में। ये है औरतों का पंडाल अलग लगा हुआ है,
खाने की व्यवस्था अलग है। तो यहाँ करेंगे हम भोजन, और भोजन करने के बाद मेरा मन था बहुत दिनों से एक भजन गाने का। तो मैं जहाँ कीर्तन होता है वहाँ मम्मी से मैंने पूछ लिया था पहले ही कि मम्मी मैं भजन गा सकती हूँ कि नहीं। तो मम्मी ने बोल दिया था। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने गा रही हूँ यहाँ पे आके। मैंने मम्मी ने बोला तो मैंने एक गुरुजी के लिए एक भजन गा दिया। उस भजन का पूरा वीडियो मैं दूसरे पूरी वीडियो डाल दूँगी मैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने बस इतना ही लिया है कि हाँ मैंने भजन गाया था। और इस बात में मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। वो कभी भी ये नहीं बोलती हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मम्मी की वजह से ही मैं भजन गा पाई। मम्मी ने बोल दिया और मैंने गुरुदेव का नाम लिया और भजन शुरू कर दिया। तो अब हम बस भजन गा के जाएंगे घर, और इस वीडियो को यहीं करूँगी समाप्त। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो शिवोहम शिवोहम ज़रूर लिख के जाइएगा। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शिवोहम शिवोहम। ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना और अपने पूरे परिवार का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शिवोहम शिव।